पद विचलन रीति से हमें करना है, स्टेप डेविएशन से। अभी हम लोगों ने और सारी विधियां सीख ली हैं, तो स्टेप डेविएशन भी देख लो। कि इसमें होता क्या है कि जो वर्गांतर होता है हमारा, जो डिफरेंस होता है वर्गों के बीच का, उसी से ही जो हमारा डी आता है, डेविएशन आता है, उसको हम भाग करते हैं। फिर उसी को ही हम सूत्र में गुणा कर देते हैं, तो हमारा स्टेप डेविएशन है। ठीक है, तो चलो सवाल लिखते हैं। पद विचलन रीति से समांतर मात्र की गणना कीजिए। यहाँ पे लिख लो वर्गांतर, और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख लें, बारंबारता। ये सभी को पता है, ऐसे लिखा जाता है इसके लिए। अब वर्गांतर 0 से 5, 20 से 25 तक लिख डालो। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ये हो गया हमारा वर्गांतर। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लें। फ्रीक्वेंसी लिखो 10, 12, 20, 15, 5। 10, 12, 20, 15, 5। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हमें स्टेप डेविएशन से निकालना है। तमाम हम इसमें काम नहीं करेंगे, शॉर्ट में सारा काम कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले सूत्र लिख लो, तो हमें पता चलता रहेगा क्या क्या चाहिए। तो x बार बराबर a प्लस माइनस सिग्मा f d डैश x अपॉन n इनटू i। यही है सूत्र, है ना? अब यही हमें इसमें हर एक को ढूंढ लो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले निकालना है f और d डैश x। ठीक, तो f तो मालूम है, लेकिन d डैश x नहीं मालूम। तो पहले हमें d डैश x निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? d डैश x का सूत्र या dx का सूत्र क्या होता है? x माइनस है ना? तो d डैश x बराबर x माइनस a। अब हमें x भी नहीं पता, a भी नहीं पता। यहाँ पे देखो, कहीं x लिखा हुआ है? नहीं लिखा, ना तो x लिखा है और ना a लिखा है। तो पहले हम x निकाल लें। x मतलब मिड वैल्यू। x निकालने के लिए क्या होता है? x बराबर प्रथम पद अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो यही हमारा प्रथम पद है, प्लस 5 लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2। कितना हो गया? 5 में 0 जोड़ दिया, 2.5। 5 बटे 2 बराबर 2.5, ढाई आ गया। तो यहाँ हमारा कितना आ गया? तो हमें x भी, तो चलो हम इसको इधर जगह है, इधर लिख ले रहे हैं। ठीक है, इधर x लिख ले रहे हैं। ठीक है, किसी कोई आपत्ति? कहीं भी लिख लो, यहाँ x लिखा होना चाहिए, समझ में आ जाए। ये हमारा आ गया 2.5, और 5 और 10 इन दोनों को जोड़ लो, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2। कितना हो गया? 15, 7.5, यानी 5 का डिफरेंस आ रहा है ना? 5 अब 5 जोड़ते जाओ, 12, और यहाँ पे क्या हो गया? 12, 5, 17, और 17, 5, 22.5।
समझ में आ रहा है? ये हो गया 22.5। ठीक है, अब हमें एक चीज तो मिल गई, x मिल गई, a नहीं मिला। a भी ढूंढ लेते हैं। a कैसे मिलेगा? a का मतलब क्या होता है? पहले कल्पित माध्य मतलब कि पहले से ही मान लिया जाए यही हमारा माध्य होगा। एक कल्पना कर लेते हैं कि यही हमारा माध्य होगा, तो वही हमारा, उसी के आधार पे हम आगे निकालते चले जाते हैं। तो कल्पित माध्य किसको मान लें? देखो अक्सर जो है बीच को मानते हैं, लेकिन कोई भी मान सकते हैं, हमारे लिए खुली छूट है। तो बीच वाला जब बीच है तो हम बीच वाले को ले लेते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे dx बराबर x माइनस a, अब हमें ये dx निकल सकता है, ठीक है। तो dx के लिए हमें क्या करना है? x माइनस a। x, स्नेहा बताओ x क्या है यहाँ पे? लवली भावना x तो बता, यहाँ क्या आएगा? x माइनस a है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? क्या लिखेंगे? किसमें से? a में से किसको करें? x को। तो a माइनस x लिख दे। नहीं सर, गलत है, फिर तो प्लस ही चेंज हो जाएगा सर। जो ये है भावना को बताने, भावना को बताओ यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? सूत्र हमने तुम्हें दे दिया x माइनस a। x की वैल्यू क्या रखें? a की वैल्यू क्या रखें? लक्ष्मी बता दो क्या सर? यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें? 2.5 में से 12.5 2.5 माइनस 12.5 बराबर 10 आ जाएगा। बराबर 10 आ जाएगा। इक्वल टू 10 माइनस का 10 आएगा सर। माइनस 10। हाँ सर, तो माइनस का ही आएगा। तो ये आने वाली छोटी है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो जिसका चिन्ह जो रहेगा उसके साथ उत्तर में वही का चिन्ह, बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता वही, ठीक है। 2.5 माइनस इक्वल टू माइनस 10। और यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा? भावना आप बताओ। वो तो ठीक है, यहाँ क्या लिखें? 7.5 12.5 इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पे अरे कितना लिखना है वो तो बोलो। 12.5 हिंदी बोलो तो हिंदी में ही, और अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी में। यहाँ पे 17.5 माइनस 12.5 इक्वल टू 5। यहाँ पे 22.5 माइनस 12.5 इक्वल टू 10। इसको अगर हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0। लेकिन इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत किसकी है? सिग्मा f d डैश x। अब हमें यहाँ पे d डैश x मालूम करना है। ये तो हमारा क्या हो गया? dx हो गया। सर ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है ना? ये नहीं है, ये हमारा dx है, ठीक है। हमें d डैश x निकालना है, तो d डैश x के लिए क्या करेंगे? d डैश x के लिए क्या करेंगे? सर इंटरवल मानना ना आपको, इंटरवल बनाना। आप दो इंटरवल 5 को मान लो, आज मान लो 5 को, तो फिर 2 और 1 2 और 1 1 2। इसको 10 से हमें भाग करना चाहिए। किसको सर? 10 से कहाँ हो पाएगा सर? आधा आ जाएगा। 5 मान लो ना,
5 से ही करना पड़ेगा, 10 से नहीं, 5 से। हाँ 10 से नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा ये वर्गांतर है वो 5 ही है। 5 से भाग करेंगे तो d डैश x कितना आ जाएगा, ये -2, ये -1 0 1 2, ठीक है। अब d डैश x और हमें f d डैश x चाहिए ना, f d डैश x चाहिए है, तो हमें f से गुणा कर लेना है। 10 दूना 20 -20 और 12 -12 और ये 0 और ये 15 और ये 10। ये समझ में आया। f से हमने d डैश x को गुणा कर लिया तो आ गया हमारा f इंटू d डैश x, ठीक। अब इसको जो है हमें क्या करना है, सिग्मा f d डैश x मालूम करना है। तो सिग्मा के लिए हमें पता है, उसी का संपूर्ण योग कर लेते हैं, है ना। तब हमें सिग्मा मालूम हो जाता है, उसको पूरा जोड़ लो। पहले जो कर्जदार हैं उनको एक साइड में और जो धनवान है उनको एक साइड में, है ना। ये दोनों ऋणी हैं और ये दोनों ऋणदाता हैं, धनवान है ना। तो ये कितना हो गया, इन दोनों का योग -32 और इसका 25। अब इससे इसको घटा देंगे, कितना -7। ये आ गया हमारा f d डैश x, सिग्मा f d डैश x ये मालूम हो गया -7। अब हमें क्या करना है, इसी सूत्र में सब कुछ रख देना है। तो a का x बराबर x बार बराबर a की वैल्यू क्या आई है 12.5 प्लस माइनस सिग्मा f d डैश x की वैल्यू है -7 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 62 इंटू 5। आई वही है जितने से हमने यहाँ भाग किया था, यानी वर्ग अंतर। ये जो दोनों का वर्ग, दोनों वर्गों के बीच में जो अंतर है वो है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। 12.5, अब ये माइनस है तो अभी चलो प्लस ही रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 7 बचे -35 अपॉन 65। अब 65 से 35 को 62 से 35 को डिवाइड कर दो। 35 को 62 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, या जा नहीं रहा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लिया, कितना जाएगा 6 7 35 5 बार जाएगा। 5 दूना 10, 5 6 30 31 0 5 1 4 40 62 से कम है, एक 0 और बढ़ा सकते हैं 62 4 36 बार जाएगा। 6 दूनी 8 6 दूनी 12 6 36 से 37। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 9 में 7 गया 2, 28.56 आया। हम इसको 0.56 इक्वल टू 12.5। अब इसका देखो यह माइनस आया है हमारा, तो यह प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया और कितना आया हमारा 0.56, यही आया है। अब 12.5 माइनस 5.6 इसको हम घटा के देखते हैं। 12.5 माइनस 0.56, यहाँ 0 कर सकते हैं। 10 में 6 दिया 4, यहाँ 4 बचा 14 हो गया, 14 में से 5 दिया 9 पॉइंट, यहाँ बचा 1, यहाँ 1, 11.94 इक्वल टू कितना आ गया 11.94।
ये हमारा आंसर आ गया। तो समांतर माध्य x बार बराबर 11.94, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत?